नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग। हमारे टॉपिक चल रहा था क्या, राजस्थान की जलवायु। आज पढ़ेंगे हम इसके व्यक्तिगत आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। हमने पहले क्या पढ़ लिया था, सामान्य आधार पर पढ़ लिया था। अब पढ़ लेते हैं राजस्थान की जलवायु पहले कौन से आधार पढ़े थे, सामान्य आधार पर। अब व्यक्तिगत आधार पर जो है दोस्तों, इसे 3 जनों ने डिफाइन किया हुआ है। कौन कौन है वो? पहले नंबर पे जो आता है वो है अपना कोपेन, फिर है ट्रिवार्ता और एक है थार्नवेट। एक हो गया कोपेन, ट्रिवार्ता और थार्नवेट। बात करते हैं हम कि कोपेन ने जो जलवायु है उसको आधार क्या माना हुआ है। तो दोस्तों इसने आधार मान रखा वनस्पति को। वनस्पति के आधार पर क्या कर रखा है इसने, जलवायु की गणना कर रखी है। अब बात करते हैं ट्रिवार्ता ने, इसने वर्षा को आधार मान रखा है। बात करते हैं थार्नवेट की, तो इसने चारों तापमान भी मान रखा है, वाष्पीकरण भी मान रखा है और क्या, ये दोनों भी मान रखे हैं। क्या क्या हो गया, तापमान हो गया, वाष्पीकरण हो गया, वनस्पति हो गया और वर्षा हो गया। ये चारों प्रकार किसने मान रखे हैं, थार्नवेट ने मान रखे हैं, ट्रिवार्ता ने वर्षा को मान रखा और कोपेन ने वनस्पति को मान रखा है। अपने को पढ़ना क्या जरूरी है, कोपेन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में, थार्नवेट और ये ट्रिवार्ता बहुत कम पूछा जाता है। फिर भी मैं इनके बारे में आपको बता दूंगा। पहले आपको हेडिंग क्या डालनी है, कोपेन डाल लो। अपन बात कर रहे थे किसकी, जलवायु वर्गीकरण की। तो पहले नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। किसका दोस्तों, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इसके लिए मैं बना लो नीचे से राजस्थान, कुछ नहीं करना, मोटा मोटा बना लो इसको और इसके 4 पार्टीशन कर दो आप। ये अरावली वाला हिस्सा हो गया और ये बना दो आप कौन सा, AW वाला। अपन ने कौन सा सामान्य आधार पर जो प्रकार पढ़ा था इसका, वो 5 प्रकार थे। और अगर व्यक्तिगत आधार पर देखें तो कितने प्रकार हो रहे दोस्तों, 4 प्रकार हो रहे। जब पहले की बात आती है BW HW, क्या हो गया, BW HW। दूसरे वाले की बात करें तो क्या है दोस्तों, BS HW। इस वाले की बात करें तो क्या है ये CWG। और ये वाला कौन सा है दोस्तों, AW। पहला हो गया BW HW, फिर BS HW, फिर CWG और AW। ये कितने प्रकार हो गए दोस्तों, 4 प्रकार हो गए किसके, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में। अब बात करें कि इसको पूरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं दोस्तों उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। इस वाले की बात आती है तो इसका उल्टा करना है, केवल शुष्क की जगह अर्ध शुष्क कर देना, उल्टा नहीं करना है। उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क, आधा कर देना है उसका। क्या हो गया, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। बात करें CWG वाले को क्या बोलते हैं, पहले इसमें एक चीज और देख लो आप, इस वाले को उपनाम जो है वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। बात करें इस वाले की तो ये कहां पर स्थित है, ये है दोस्तों अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में स्थित है। ये वाली अरावली पर्वतमाला है और इसके पश्चिम में क्या स्थित है, BS HW। और इसमें क्या है, स्टेपी वन व कांटेदार झाड़ियां। अधिकतर क्या है यहाँ पर, कांटेदार झाड़ियां और स्टेपी वन। बात करें CWG को, इसको बोलते हैं दोस्तों उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्या हो गया, उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। बात करें इस वाले की, ये अरावली के किधर स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहां पर स्टेपी वन पाए जाते हैं। तो यहां पर कौन सी घास है अधिकतर, सवाना घास।
कौन सी हो गई दोस्तों, सवाना घास। ये क्या हो गया, CWG हो गया, उष्ण कटिबंधीय उपार्द्र जलवायु प्रदेश। बात करें AW की, ये सबसे नीचे है, जो अपन ने सामान्य आधार पढ़ा था उसमें अति आर्द्र ये आता है, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें, आर्द्र पढ़ना है। इसकी फुल फॉर्म देख लो आप, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये कितने प्रकार हो गए दोस्तों, इसके 4 प्रकार हो गए। बात करें इसके विस्तार की तो झालावाड़ और ये जो बांसवाड़ा जिला ये तो उसमें पूरा पूरा आता है, और अधूरा कौन सा आता है दोस्तों, इधर से चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर का दक्षिण हिस्सा आता है, जबकि पूरे कौन से हैं, बांसवाड़ा और झालावाड़। ये कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। किस वाले के, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो इसी का है। इसमें जो आपके क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं बता दूंगा कैसे बनेगा, आपको क्या करके आना है, आप इसको यहाँ तक पहले नोट कर लो। दूसरे नंबर पे बात करें किसकी, त्रिवार्ता की। उसमें सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आपको, ज़्यादातर पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन आप फिर भी पढ़ लो इसको। क्या है, त्रिवार्ता। इसके लिए भी आपको मैप बना लो। ये सीधा सीधा मैप बन गया आपका, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या करना, वही 4 प्रकार ले लो आप, वही 4 प्रकार ले लो। केवल और केवल क्या करना है इसमें, आपको यहाँ पर BWHW जो अपन ने पढ़ा था उसकी जगह क्या करना है, BWH तक रखो। क्या हटा दिया हमने, W हटा दिया, क्या रखा, BWH रखा। इसमें बात करते हैं BSH, यहाँ पर भी क्या हट गया अपना, W हट गया। यहाँ पर दोस्तों अपन ने कोपेन वाले में जो पढ़ा था वो था CWG, क्या था वो, CWG, जबकि यहाँ पर क्या आने वाला है, CAG। क्या आने वाला है, CAG। अब बात करते हैं इस वाले की, इसमें AW था तो इसमें क्या रहेगा, AW ही रहेगा। और सेम टू सेम वही पोजीशन है इसकी भी, कौन सी वाली, जो इसमें पहले वाले में थी, केवल क्या हटाना, W हटाना है। बात कर रहे हैं किसकी, थार्नवेट की बात कर रहे हैं। इसको यहाँ से आधे से लेके यहाँ तक ले लो, इसको आधे से लेके यहाँ तक ले जाओ, और ये नीचे वाला ऐसे कैसे रहने दो। ये इसके कितने प्रकार हो गए, इसके भी 4 प्रकार हो गए। इसको अलग मतलब हिस्सा अलग ले लिया इसने, क्षेत्र अलग चुन लिया है। आपको इसमें सीधा सा याद रखना है CDE, CD और E, ये 3 चीज़ आपको याद रखने हैं। पहले सबसे पहले क्या उठाना है, C उठाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CAW, क्या हो गया, CAW। अब क्या उठाना है, वापस D उठाना है। बात करते हैं यहाँ की DAW, क्या हो गया, DAW। अब यहाँ पर A आ गया तो ऊपर B ले लो, DBW। ये क्या हो गया, CAW, नीचे नीचे वाला जहाँ पर AW पढ़ रहे थे हम। ऊपर वाले में क्या हो गया, DAW, ये क्या हो गया, DBW। अब बात किसकी कर रहे हैं, E की, तो EAD। ये इसके क्या हो गए, 4 प्रकार हो गए। इसमें से पूछा कुछ नहीं जाता है, आपको केवल ये इंग्लिश वाला जो वर्ड है ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, निम्न में से कोपेन द्वारा दिए गए जलवायु वर्गीकरण का हिस्सा है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ये वाला सीधा सा हो गया कोपेन वाला। जो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, उसने दे दिया EAW, फिर उसने दे दिया बी के अंदर BWH, फिर उसने सी में दे दिया BSHW, फिर उसने डी में दे दिया आपने कुछ भी मान लो DBW। अब सीधा सा पूछ रहे हैं कि इसमें से कोपेन द्वारा दिया गया जलवायु वर्गीकरण का कौन सा हिस्सा है। अपन ने क्या पढ़ा, थार्नवेट का है ये वाला किसका हो गया, त्रिवार्ता का हो गया। और ये वाला जो है ये किसका हो गया, कोपेन का हो गया। और ये वाला भी किसका है, थार्नवेट का है। ठीक है दोस्तों, सीधा सा ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगर हिंदी में पूछेगा तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें से पूछेगा, आपको याद हिस्सा भी रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और ये भी रखने पड़ेंगे। ये हो गया आपका कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थार्नवेट का हो गया और त्रिवार्ता का हो गया। ये हो गया आपके जो व्यक्तिगत आधार पर जो जलवायु वर्गीकरण दिया हुआ है वो हो गया। अब पढ़ना है हमें कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि के आधार पर जलवायु प्रदेश कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है, पहले नंबर पे जो आता है वो आती है ग्रीष्म ऋतु। क्या आगे दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु। दूसरे नंबर पे बात करें तो आती है वर्षा ऋतु।
और तीसरे नंबर पे आ गई शीत ऋतु। ये क्या हो गए? कृषि के आधार पर जलवायु प्रदेश हो गए। आप सभी को पता है कि गर्मी जो है सर्वाधिक कौन से महीनों में पड़ती है? वो मई और जून में पड़ती है, लेकिन माना क्या जाता है मार्च से मध्य जून तक गर्मी जो मानी जाती है वो कब से कब तक मानी जाती है? मार्च से मध्य जून तक मानी जाती है। और अगर वर्षा ऋतु की बात आए तो मध्य जून से सितंबर तक, मध्य जून से क्या हो गया? सितंबर तक हो गया। और अब बात करें इसकी किसकी? शीत ऋतु की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो सर्दी है वो दिसंबर और जनवरी में पड़ती है। लेकिन अब अपने को तो आगे से आगे चलना है, तो क्या पढ़ेंगे इसमें? अक्टूबर से फरवरी। अक्टूबर से क्या हो गया? ये फरवरी हो गया। लेकिन इसमें जो सर्वाधिक जो सर्दी है वो कौन से महीनों में? दिसंबर और जनवरी में है। बात करें कि वर्षा ऋतु सर्वाधिक तो अगस्त के महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है। बात करें गर्मी की तो सबसे ज़्यादा जून के महीने में पड़ती है। ये क्या हो गए? कृषिगत जलवायु प्रदेश हो गए। अंदर सारी हमने पढ़ ली है। अब क्या पढ़ना है? कुछ आंधियाँ जो आती है गर्मी के महीनों में, वो जो आंधियाँ हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या पढ़ना है हमें? दिशाएँ ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? बात करते ये वाली दिशा, तो ये वाली दिशा है उत्तर। ये सभी को पता है कि ये कौन सी है? उत्तर है। ये वाली हो गई दक्षिण, ये वाली कौन सी हो गई? पूर्व, और ये वाली हो गई दोस्तों पश्चिम। अब इनके मध्य वाली जो दिशाएं हैं इनको क्या कहा जाता है? जैसे सीधी सी बोलो इसे आप, तो ये कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व हो गई। ये वाली कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम हो गई। और ये कौन सी? दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूर्व। लेकिन इनको जब अपन भूगोल की भाषा में पढ़ते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? वो लोग आप देख लो आज, ये जो दिशा है उत्तर पश्चिम, इसको बोलते हैं दोस्तों वायव्य। अपनी भाषा में, भूगोल की भाषा में इस वाली दिशा को क्या बोला जाता है? उत्तर पश्चिम को वायव्य बोला जाता है। और इस उत्तर और पूर्व के मध्य जो आती है दोस्तों ये कहलाती है ईशान्य। उत्तर और पूर्व के मध्य जो दिशा है वो कौन सी है? ईशान्य है। बात करते हैं दक्षिण और पूर्व के यहाँ पर जो दिशा है उसका नाम क्या है दोस्तों? आग्नेय। कौन सी हो गई ये? आग्नेय। अब बात करते हैं दक्षिण और पश्चिम, इस जगह पे जो इसको कहते हैं दोस्तों नैऋत्य। ये वाली कौन सी दिशा हो गई? नैऋत्य। सीधी सी अगर बात आती है इसमें कि ये उत्तर पूर्व दिशा हो गई, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? ईशान्य कहा जाता है, इसको आग्नेय, इसको नैऋत्य और वायव्य। ये तो हो गई दिशाओं की बात। क्या हो गई? दिशाओं की बात। अब यही बात करते हैं हम हवाओं की। क्या हो गई? हवाओं की। अब इस वाली हवा जो ये उत्तर दिशा है, यहाँ से जो हवाएं चलती हैं उनको क्या कहा जाता है? उत्तरार्ध। क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तरार्ध कहा जाता है। मैं इनको मिटा के हाथों हाथ लिखता जाऊंगा, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा साथ के साथ। जो उत्तर दिशाएं, जो उत्तर दिशा से जो हवाएं चलती हैं उनको क्या कहा जाता है? उत्तरार्ध कहा जाता है। और यहाँ से जो हवाएं चलती है, इस जगह से जो हवाएं चलती है उन्हें संजेरी कहा जाता है। ये वाली कौन सी हो गई दोस्तों? ये संजेरी हो गई। अक्सर पूछा गया है, 2-3 एग्जामों में पूछ लिया इसको कि उत्तर पूर्व से चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? संजेरी कहलाती है। इनको हवाओं को आप आंधी का नाम भी दे सकते हो। बात करते हैं पूर्व दिशा से, तो पूर्वैया। क्या हो गई? पूर्वैया। और इसी का नाम क्या है दोस्तों? आगुनी। क्या हो गया? आगुनी और पूर्वैया। ये कौन सी हो गई? पूर्व दिशा से। बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं उनको कहा जाता है चीर या चील। जो दक्षिण और पूर्व से जो हवाएं चलती है या आंधियाँ आती हैं उनको क्या कहा जाता है? चीर या चील कहा जाता है। अब दक्षिण से चल रही है तो क्या हो गई? दक्षिणार्थ हो गई। क्या हो गई? दक्षिणार्थ। और इसी का नाम क्या है? लंकाऊ। श्रीलंका इसी साइड में है, तो क्या हो गई? ये लंकाऊ। दक्षिण दिशा से जो हवाएं या आंधियाँ चलती है वो क्या कहलाती है? दक्षिणार्थ कहलाती है या लंकाऊ कहलाती है। बात करते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा से जो हवाएं चलती हैं उनको समुद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? समुद्री कहा जाता है। बात करते हैं पश्चिम दिशा वाली को, ये आगुनी हो गई, तो ये कौन सी हो गई? आथुनी। कौन सी हो गई दोस्तों? ये आथुनी हो गई और ये आगुनी हो गई। एक और बचा हुआ है अपने सामने, कौन सा? उत्तर पूर्व। ये वाली जो दिशा है, सॉरी ये वाली दिशा तो कौन सी हो गई? वायव्य। जबकि यहाँ से जो हवाएं चलती है उनको कहा जाता है सूर्या। इधर से जो हवाएं या आंधियां जो आती है दोस्तों उनको क्या कहा जाता है?
सूर्य कहा जाता है। आप लोग इसको यहाँ तक नोट कर लो, मैंने इसमें हवाएं भी पढ़ा दी आपको और दिशाएं भी पढ़ा दी है। चूंकि दोस्तों बात चल रही है जलवायु की, तो इसके अंदर अपन दिन और रात भी देख लेते हैं कि कौन से गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है, किस दिन होता है वो, और किस दिन सबसे बड़ी रात होती है। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले दोनों गोलार्ध बना लेते हैं हम। ये वाला कौन सा गोलार्ध हो गया दोस्तों, ये वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर इसके मैं बीच में ग्रीनविच रेखा खींच दूं, इधर वाला क्या हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला क्या हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। और अपना भारत कौन से गोलार्ध में स्थित हो जाएगा, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा। बात किसकी चल रही है, दिन और रात की। तो क्या करना है, उत्तरी गोलार्ध है तो यहां तक मैं पढ़ा रहा हूं इसको, इधर की सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात उत्तरी गोलार्ध की जो सबसे बड़ी रात है दोस्तों, वो कब होती है, वो होती है दोस्तों 22 दिसंबर को, सर्दी के दिनों में। उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी जो रात है वो कब होती है दोस्तों, 22 दिसंबर को होती है। जबकि सबसे छोटी रात कब होती है, सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। कब होती है, 21 जून को। अब इसका आपको उल्टा करना है, क्या करना है, क्या बात करनी है, मैं सबसे बड़ी रात हो गई, सबसे छोटी रात हो गई, तो अब बात किसकी आएगी, दिन की आएगी। तो सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन किसका, उत्तरी गोलार्ध का, वो कब होता है दोस्तों, 21 जून को होता है। कब होता है, 21 जून को, जो जस्ट आने वाला है मेरे बर्थडे के एक दिन बाद आता है। वो क्या है, 21 जून, जिस दिन क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य, 21 जून को क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। अब बात करते हैं किसकी, सबसे छोटे दिन की। सबसे छोटा दिन क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर। किसका हो गया दोस्तों, ये उत्तरी गोलार्ध का। ये जलवायु की बात चल रही है इसलिए मैं आपको बताना जरूरी समझ लिया कि सबसे बड़ी रात हो गई 22 दिसंबर को, सबसे छोटी रात कौन सी हो गई, 21 जून को, फिर सबसे बड़ा दिन कौन सा हो गया, 21 जून, और सबसे छोटा दिन कौन सा हो गया, 22 दिसंबर। अब इसका उल्टा करना है, किधर आपको, दक्षिणी गोलार्ध में करना है। क्या करना है, सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात दक्षिणी गोलार्ध की, यहां पर सबसे बड़ा दिन है, वही क्या होगा, यहां पर सबसे बड़ी रात हो जाएगा। जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है वही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी रात हो जाएगा। जबकि सबसे छोटी रात कौन सी होगी, यहाँ पर सबसे छोटी रात कौन सी होगी, यहाँ पर जो यहाँ क्या है सबसे बड़ा दिन है, कौन सा हो जाएगा, वो सबसे बड़ा दिन कौन सा हो गया अपना, 22 दिसंबर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 22 दिसंबर। सबसे छोटी रात जो है यहाँ की वो कौन सी है, 22 दिसंबर। जबकि सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, छोटी रात होगी तो बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा, 22 दिसंबर ही हो जाएगा। जबकि बात करते हैं किसकी, सबसे छोटा दिन कौन सा है, 21 जून। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आप इसको नोट कर लो। आपका ये जलवायु का जो टॉपिक था वो यहीं पर ख़त्म होता है। जलवायु के अंदर जो जो भी मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी है सारी बातें। अब चूंकि परसों जो एक अपने नोटिफिकेशन आया था किसका, राजस्थान पुलिस का, किसका आया था दोस्तों, राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन आया था कि जुलाई के एंड तक या जुलाई के आधे महीने बाद इसकी परीक्षा करवा दी जाएगी 4 पारियों में। चूंकि 4 पारियां तो पहले थी, अब इसको डेढ़ा कर दिया गया, यानी कि 6 पारियों में इसकी मतलब परीक्षा की तैयारियों की कर दी गई है तैयारी। इसकी मतलब जब मई में पेपर होना था, कब होना था, मई में पेपर होना था, फिर ये कोरोना आ गया, उसमें ये स्थगित हो गई अपनी परीक्षा, और ये जुलाई अभी परसों ही आ गई नोटिफिकेशन की इसकी जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं वो जो सरकार से भी ज़्यादा अंतर्यामी बन रहे हैं कि पेपर तो होगा ही नहीं, कैसे करवा देगी सरकार। तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है दोस्तों, आप अपनी तैयारी जारी रखें। 1 महीने का टाइम आप तो मान के चलो, आप भाई अभी भी 1 महीना अपने पास, 1 महीना तो मान के चलो, 1 महीना तो पूरा है। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं शायद उसने थोड़ी सी छोड़ भी दी होगी भी लॉकडाउन के दौरान की अभी पेपर कहाँ होगा, तो उनके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ सीधा सा है
कि 1 महीना आपके पास है, इस 1 महीने को आप बिल्कुल दिन रात एक कर दो, क्योंकि जब तक आप रातें नहीं जागोगे आपके भाग्य नहीं जागेंगे। रातें जागोगे तो ही आपके भाग्य जागेंगे, आपको रातों को जगाना है। एक मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। एक तो होता है निकम्मा। क्या होता है दोस्तों? एक तो होता है निकम्मा, एक होता है दोस्तों जो अग्रसर, यानी कि जो तैयारी कर रहा है, चालू है उसकी तैयारी। एक क्या हो गया? अग्रसर। और एक क्या हो गया? जो सक्सेस हो गया, यानी कि जो कामयाब है, वो कुछ ना कुछ बन गया वो। ये आपके सामने 3 शख्स है और इधर पूरी दुनिया खड़ी है। ये है दुनिया, ये 3 शख्स है आपके सामने। एक बिल्कुल निकम्मा जो कुछ भी कार्य नहीं करता है, एक वो है शख्स जो तैयारी कर रहा है पुलिस की, कुछ भी मान लो आप उसको, सरकारी नौकरी की, कोई बिजनेसमैन बनने की, कुछ भी है, वो क्या कर रहा है? वो तैयारी कर रहा है और एक कामयाब हो गया। जो दुनिया है दोस्तों, वो किसका साथ देती है और किस पे हंसती है, या किसको मतलब कार्य करने से रोकती है, विचलित करती है? आप लोग खुद सोच के देखो कि इसमें से जो 3 शख्स है उसमें से दुनिया किसके साथ अधिक रहेगी। तो दोस्तों इसमें से जो निकम्मा है, निकम्मों के साथ निकम्मा बन जाता है कोई भी आदमी हो, और कामयाब लोग के साथ तो सभी रहते हैं। आप सभी जानते हो, जो इंसान कामयाब हो गया उसके साथ तो सभी रहना पसंद करते हैं। और ये जो अग्रसर जो तैयारी कर रहे हैं, इनको भटकाने वाले बहुत मिलते हैं। जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको भटकाने वाले बहुत मिलते हैं। आपको उनका साथ नहीं रहना है, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। घर से बाहर ही मत निकलो। 1 महीना 1.5 महीना जो भी मिला है, हालांकि सरकार ने बोल दिया है कि जुलाई में होगा, अगस्त में भी हो जाए तो भी आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। आप लोग रुको मत, ये जो मौका है इसको आप पूरा भून लो। जिन लोगों ने इन 3 महीनों में, जो बीते 3 महीने थे, इसमें पूरा जो पढ़ाई करने पे जोर दिया है, उनको तो कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। बस आप लोगों को भी ये तैयारी अपनी जारी रखनी है। आप लोग दूसरों की बातों में नहीं आना। आप लोगों को, आपको उन लोगों के लिए कामयाब बनना है जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं दोस्तों। किसके लिए? जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। क्योंकि परिवार वाले तो आपकी कामयाबी पे बहुत ही खुश होंगे, लेकिन खुश कौन नहीं होंगे? जो आपको कामयाब नहीं देखना चाहते हैं। उनके लिए आपको कामयाब बनना है। आप लोग नहीं पढ़ के या टाइम पास करके सोच रहे होंगे कि पेपर आगे बढ़ जाएगा, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आपको तैयारी जारी रखनी है। और इसमें इन सारी बातों में से अगर आप 50% भी अपने में उतार लोगे ना, तो आपको सक्सेस अवश्य मिल जाएगी। मेरा कहना बस इतना ही है। जो भी आपको इसका जो सिलेबस मिल रहा है राजस्थान पुलिस का, अभी आपके सामने जो जस्ट आने वाली परीक्षा है वो राजस्थान पुलिस की ही होगी। क्यों? क्योंकि पटवार है, पटवार ने थोड़े से लेट फॉर्म भरवाए थे। इसकी हालांकि तैयारी चल रही है एग्जाम की, इसकी तैयारी भी आपको करनी है, इसकी भी हाथों हाथ रखनी। लेकिन जो सामने जो पेपर आ रहा है वो आपके राजस्थान पुलिस का होगा, उसकी तैयारी आपको क्या रखनी है? जारी रखनी है बिल्कुल। पेपर कभी भी हो सकता है इसका, आप लोग चूको मत। सेंटर भी शायद इसके अखबार में आ गई थी कल वाले में कि सेंटर भी चूज हो गए हैं। 1.5 गुना सेंटर अभी सरकार ने वापस ले लिए इसमें। तो आप लोग तैयारी जारी रखो। मेरा बस कहना इतना ही है। आप लोगों को हमसे जो भी हेल्प चाहिए हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्लासें वगैरह। ये ज्योग्राफी का जो अपने 4-5 टॉपिक और बचे हुए हैं वो भी मैं करवा दूंगा 7-8 क्लासों में पूरे। बची इंडियन ज्योग्राफी की बात, उसके भी जो मुख्य 3 या 4 टॉपिक है वो भी मैं महाद्वीप वगैरह पूरे करवा दूंगा, जो पढ़ने में थोड़ी सी मतलब अपने को परेशानी आती है। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। साथ बनाए रखो हमारे साथ और जुड़े रहो। थैंक यू।